हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यहां पर आज मैं तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं गेट एग्जाम की। तो क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या सिलेबस रहता है। मैं ज्यूम कर रहा हूं यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, एक जो सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो ढूंढ रहे थे और दूसरे जिनको कोई कोचिंग लेनी है और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को समझना है। अब दोनों के लिए ये वीडियो होने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक सिलेबस की डिस्कशन करूंगा। सेकंड पार्ट वीडियो का ये रहने वाला है, मतलब इसी वीडियो में आगे जाके मैं बात करूंगा कि सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्योर और अप्लाइड में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर तुम प्योर में देखो तो कैलकुलस, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, रियल एनालिसिस, फिर हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस। तो ये एनालिसिस वाले पार्ट हो गए। टोपोलॉजी भी इसी में ही डाल लो तो ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले समझ लो, एरो से समझ नहीं आएगा वरना। फिर लीनियर अलजेब्रा हमारे पास है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आ जाएगी। तो एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। क्या क्या है? कैलकुलस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी। तो काफी सारी प्योर मैथमेटिक्स आ जाएगी तुम्हारे पास, है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरा सेगमेंट बात करूं तो अलजेब्रा वाला आ जाता है। अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट में ग्रुप, रिंग, फील्ड, तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली सिलेबस रहता है अलजेब्रा और मेनली क्या रहता है? अलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, 3 पार्ट रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था। इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स मैंने नहीं रखी है। जैसे कोई बोल देगा रियल एनालिसिस की तुम बार्टले बुक को फॉलो करो, अच्छा कर लो, ठीक है। फिर कमेंट में आके बोलोगे भैया ये क्या बता दिया तुमने, नहीं, वो फॉलो ही नहीं करनी है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या करना है, रियल एनालिसिस के लिए कैलकुलस और रियल एनालिसिस अगर तुम देखो एसके मापा या फिर राय सिंघानिया, कोई भी एक बुक ढूंढ लो। अभी मैं आगे बताऊंगा कि बुक्स कहां से ढूंढनी है। अगर तुम्हें नहीं परचेज करनी है तो पीडीएफ कहां से मिलेगी, सारी चीजें बताते हैं। एसके मापा या फिर राय सिंघानिया अगर तुम्हारी हो जाए उसके बाद बार्टले पे चले जाना, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले मत जाना, फिर थोड़ा डर पड़ जाता मन में। तो ये हमारे पास रहेगी। लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो हमारे पास विवेक सहाय की बुक है या फिर एक फ्रीडबर्ग की बुक है। फ्रीडबर्ग भी अगर तुम सर्च करोगे बहुत फेमस बुक है, तुम्हें मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा एक गिलब्रेट स्ट्रैंग की बुक है, वो तो उनके तो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बट वही है। फिर फॉरेन ऑथर्स में उतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन विवेक सहाय की जो बुक है उसमें कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाएगा, चीजें समझ जल्दी आने लग जाएंगी तुम्हें। तो इसलिए मैंने यहां पे ये बुक को रखा है एज कंपेयर टू फ्रीडबर्ग। फ्रीडबर्ग भी काफी अच्छी बुक है, इसके बाद जा सकते हो वहां पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है। कॉम्प्लेक्स के लिए इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं। बेस्ट बुक इन द मार्केट इज फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय पॉनिसेमी। ये हमारा इसका अल्टरनेटिव ही नहीं है। मतलब बहुत 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 अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक, इससे पढ़ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स भी अच्छी हैं। ध्यान से ये नाम याद रखना, इनकी और भी आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, किसी और में मत घुस जाना। तो इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें, बताते हैं। उसके बाद फंक्शनल, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पहले तुम्हें बेस बनाना है तो गैलियन, अल्टरनेट है ही नहीं। उसके बाद जब तुमने गैलियन कर ली है, जो कि इजी बुक, इजी भी नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग बुक मैं कहूंगा है, उसके बाद तुम डेमिट और फुटे की एक बुक आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, फिर तुम उस पर चले जाना। बहुत अच्छी बुक है ये भी, मजा आएगा तुम्हें पढ़ के। नेक्स्ट हमारे पास आता है भैया, फिर हम फंक्शनल एनालिसिस कहां से करें। इतना डीप तुम्हें जाना नहीं है, ज्यादा पेपर में कुछ आता नहीं है इसमें, मतलब उतना नहीं आता है ना जितना बाकी आता है। फिर भी फंक्शनल एनालिसिस की मुझसे पूछो तो रोडेन की बुक एक आती है, उतना डीप नहीं जाना अभी हमें। तो ये बुक हमारे पास फॉलो कर सकते हैं। बस बेसिक जो एग्जाम में टॉपिक आना है वो यहां से पढ़े, दैट इज इट, हमारे काम का उतना ही था। प्लस में इसके ना क्लास नोट्स फॉलो कर लेना, जहां से भी तुम कोचिंग लेने वाले हो या जहां से भी अभी मैं रिसोर्सेज बताऊंगा ना कहां से मिलेंगे, क्लास नोट्स जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि बुक में से अगर ये 2 टॉपिक पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही रह जाओगे, इतने डीप टॉपिक है ये। अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो ये बुक तो पढ़ लेना तुम पूरी, कुमारसन की बुक है, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस वगैरह सारा इसमें दे रखा, बढ़िया एकदम बुक। ठीक है, तो वहां से पढ़ सकते हो तुम, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। उसके बाद अगर हम ओडीपीडी की बात करें तो राय सिंघानिया की बुक, दोनों कंबाइन ही आती है बुक में, तो वहां से देख सकते हो। अगर हम बात करें एलपीपी की, तो एलपीपी के लिए कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होती, तुम सिंपल नोट्स लोगे, उससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आयंगर की एक बुक होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, अल्टरनेट ढूंढना भी मत, इसका बढ़िया बुक है एकदम, पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाता है इसका इजीली। तो ये सारी बुक्स और सिलेबस था जिसको मुझे डिस्कस करना था, प्योर और अप्लाइड। मैं समझ रहा हूं तुम पहली बार गेट एग्जाम के बारे में सुन रहे हो, तो हियर इट इज। पेपर पैटर्न हमारे पास 65 क्वेश्चंस होते हैं, 15% जनरल एप्टीट्यूड आता है और 85% मैथमेटिक्स रहेगी। और इन टोटल अगर एग्जाम में देखो तो 2 तरह के तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एमसीक्यू क्वेश्चन और दूसरे तुम्हें एनएटी दिखने का, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी रहती है? 3 घंटे की ड्यूरेशन है, अच्छा खासा लेवल रहता है, जैम से काफी ऊपर रहता है। अभी मैं कंपैरिजन करता हूं सिलेबस का।
दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के। जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर तुमने गलत करा तो ओवरऑल में से 1/3 कट हो जाएगा, और 2 मार्क्स वाले में भी नेगेटिव मार्किंग है, 2/3 कट हो जाएगा ओवरऑल में से। तो ये पूरे एग्जाम की इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। उसके बाद अब आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं इसका, पहले जैम के साथ फिर मैं नेट के साथ करके दिखाता हूं। अगर तुम जैम के साथ बात करो तो जैम में क्या क्या सिलेबस आता है। जैम में हमारे पास सिलेबस आता है ओडीई, ठीक है, यहां से हमारे पास कैलकुलस आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, रियल एनालिसिस आएगी, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से सिर्फ ग्रुप थ्योरी आती है। और ये जो मैंने अभी मार्क किए ना, लीनियर अलजेब्रा में भी बहुत सारा तो आता ही नहीं है, जैसे कैनोनिकल फॉर्म्स है, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस है, जैम में नहीं आती है चीजें, लेकिन गेट में आती है। तो गेट का काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा ही सिलेबस है। उस सिलेबस के हिसाब से थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसे मत बोलना कंपटीशन कम है, नहीं। यहां तक समझ आ गया? तो ये रहता है। इसके अलावा भी 1-2 टॉपिक होते हैं, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस होती है उसमें, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस कहीं ना कहीं यहां भी तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। इंटीग्रल कैलकुलस यहां भी यूज में आ ही जाती है, समझ रहे हो? तो ये है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है। देखो इसमें से ना टोपोलॉजी ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कुछ नहीं है उसमें आईआईटी जैम में। अब मैं बात करूं नेट एग्जाम वर्सेस गेट एग्जाम, तो अगर तुम यहां पे देखो सारा जो लिखा है, इसके अलावा टॉपिक सुनो। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तुम्हें देखने को मिलेगा, फिर तुम्हें क्लासिकल मैकेनिक्स तुम्हें देखने को मिलेगी, क्लासिकल मैकेनिक्स भी वहां पे आती है अगर मैं पहली 3 यूनिट की बात करूं। उसके बाद तुम्हारे को देखने को मिलेगी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर सेकंड लास्ट यूनिट में तो हमें स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिल जाती है, बट नेट का इससे भी ज्यादा सिलेबस रहता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिलेबस कंपैरिजन था आईआईटी जैम वर्सेस गेट और नेट वर्सेस गेट का। आई होप कि यहां तक समझ आ गया। अब जिसको सेल्फ स्टडी करनी है वो कहां से करे, तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे लिए एक बेस्ट चैनल बताने वाला हूं, विच इज मैथस्तंभ। एटलीस्ट मैंने तो अपनी तरफ से इस चैनल पे सारा कुछ डाल रखा, और जो वीडियोस नहीं भी डली होंगे वो धीरे धीरे डल रही हैं। अगर तुम देखो तो मैं बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत अपनी तरफ से बेस्ट वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी एलपीपी का सेशन लिया था, लगभग सारी एलपीपी एक ही सेशन में करा दी थी। तुम्हें उतना ही टाइम देना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लो, खत्म तुम्हारा टॉपिक। ऐसे ही होता है। मैट्रिक स्पेसिस देखोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखोगे, ओवरव्यू मिलेगा, बुक में से पढ़ा, खत्म, क्लास नोट्स बाकी फॉलो कर लेना। तो ये सेल्फ स्टडी होती है, तुम्हें सारा मटेरियल यहां पे मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो तुम्हें कोई कोचिंग इतनी महंगी ज्वाइन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, तुम्हें यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिलेंगी, जो बुक्स बता रहा हूं उसे फॉलो करना। इसके अलावा भैया बुक्स की पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो मैथस्तंभ लिखोगे प्ले स्टोर पे जाके, तो तुम्हारे पास ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ऐप में जाके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आगे ही तुम्हें दिख जाएगा ना, जैसे ऐप को ओपन करोगे सामने ही दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल। वहां पे जाके तुम्हें सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। जितनी मैंने बताई है उतनी ही फॉलो करना, वहां पे एक्स्ट्रा और भी बुक्स होंगी। जितना तुम सिलेबस पे और बुक्स पे स्टिक रहोगे उतना ज्यादा एग्जाम को क्लियर करने के रास्ते पे चलते रहोगे। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो। तो ये हमारे पास रहने वाला है सेल्फ स्टडी वालों के लिए। सारा क्लियर है, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। वीडियोस तुम्हें मिल गई, कंटेंट तुम्हें मिल गया। एट द एंड मान लो भैया लेकिन प्रैक्टिस भी कर ली सारा कुछ, लेकिन टेस्ट के बिना तो बात ही नहीं बनती, उसके लिए भी बताता हूं। अब मान लो जिसको अभी बताता हूं उसके टेस्ट के लिए, अब जिनको एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, देखो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, लेकिन उनकी फी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम तो भैया इतनी फी नहीं पे कर सकते, तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया विच इज मैथस्तंभ, जिस पे तुम इस समय वीडियो को देख रहे हो। अगर तुम किसी भी सर्च इंजन पे जाके mathstumb.com लिखोगे तो तुम्हारे सामने एक वेबसाइट आएगी, वहां पे तुम्हें कोर्सेज दिख जाएंगे। कंप्लीट कोर्स अगर तुम गेट का देखो, कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डीपीपीज प्लस में पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट सेशंस, ये सारा कुछ मिला के जो तुम्हारी 1 लाख रुपए की कोचिंग होती थी, जो तुम्हारी 50,000 की होती थी, जो 20,000 की होती थी, उसको कंप्रेस करके हम सिर्फ 3500 में तुम्हारे लिए लेके आए हैं, जो कि मैं बहुत पहले ही अनाउंस कर चुका था। इसलिए आज उतना ज्यादा उस पर इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उतना फोर्स नहीं डाल रहा हूं। ये हम कोर्स तुम्हारे लिए लेके आए थे, ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन मैं फिर भी तुम कहोगे भैया आपने सारी की सारी पीडीएफ इसलिए कही होगी ताकि हम आपका जाके कोर्स खरीदें, वहां पे पीडीएफ मिलने वाली नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम कोर्स खरीदोगे तो तुम्हें पीडीएफ मिलेंगी वहां पे। अगर परचेजिंग में तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें चाहिए कि आज लेक्चर आया, इसके नीचे क्वेश्चंस मिल गए हमें डीपीपी, फिर लेक्चर आया, फिर क्वेश्चंस, फिर 3 लेक्चर हो गए, फिर उसका एक पार्ट टेस्ट आया, फिर पार्ट ऐसे ही आगे चला, फिर देखा हमने 18-20 वीडियोस कंप्लीट हो गई, फिर एक उसका कंबाइंड टेस्ट आ गया। अगर ऐसी पढ़ाई चाहते हो तो तुम्हें 3500 रुपीज पे करने होंगे। वेबसाइट पे जाके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। mathstumb.com लिखोगे, वेबसाइट पे जाके तुम पे करो और
ठीक हो जाएगा हमारा काम। लेकिन अगर मान लो भैया मेरे पास नहीं है 3500 लेकिन मुझे ज्वाइन तो करना है, फीस तो बिल्कुल अफोर्डेबल लग रही है, तो तुम ऐप में जाओगे, वहां पे जाके कोर्स का नेम है Ncube, ऐसा कुछ, अभी रीजन नहीं पूछना क्यों ऐसा नेम रखा है, Ncube नेम है, वहां पे जाके क्लिक करोगे, नीचे आएगा इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन, क्लिक करोगे तो 3 इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बन जाएगी। जिनको मंथली देना है वो मंथली भी पे कर सकता है कि पहले देख तो लो क्वालिटी है क्या, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी कॉस्ट तुम्हारी बन जाएगी 4000 मतलब 4100 के आसपास पहुंच जाएगा, 4100 के आसपास। वहां पे तुम्हें सारी कोस्टिंग मैंने दिखा रखी है, इस चीज में तुम्हारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लेकिन यहां पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है तो इसलिए 3500 में सारा तुम्हारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमारी ये रह गई कि भैया मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं क्यों आपका कोर्स खरीदूं, तो उसके लिए हम सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन भी तुम्हारे लिए लेके आए हैं, जिसकी सारी की सारी कॉस्ट रिड्यूस होकर इतनी रह जाती है। ये जो पहला डिजिट है ना ये भी हट जाएगा, तो 499 या फिर 500 अप्रोक्सीमेटली अगर तुम देखो तो कॉस्ट रहने वाली है, जिसमें तुम्हें पार्ट टेस्ट मिलेंगे। सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां पे जाके वेबसाइट पे दिख जाएगी कि 499 में तुम्हें क्या क्या चीजें मिलने वाली, कितने पार्ट टेस्ट, क्या क्या चीजें, वो सारा वहां पे दिख जाएगा। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी ऑप्शन है, अगर जिसको पूरा डेडिकेटेड कोर्स चाहिए उनके लिए भी हमने कंप्रेस करके पूरा कोर्स को ला रखे हैं। जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज भी अभी नहीं देखनी, भैया मेरे को कुछ नहीं देखना, तो सिंपल अगर तुम मैथस्तंभ को ऐप को डाउनलोड करते हो, जो कि मैं वो तो करवा ही लूंगा ना, क्योंकि पीडीएफ तुम्हें वहीं से मिलेगी ना यार, है ना। पीडीएफ में कैसे दूंगा फिर, अगर तुम पीडीएफ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे सारी ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सारा कंपैरिजन वैसा वगैरह समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले अपना ख्याल रखना। कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।